जय गुरुदेव मिथा जी। जय गुरुदेव खारेकर जी, डंके जी, शिपा जी। जय गुरुदेव अद्वैत। शिपा जी। So I'm happy to see you all, and my best wishes on the day of Akshay Tritiya. So आज का जो दिन है वो बहुत ही खास है। आज एक ऐसा मुहूर्त है। So आज का जो दिन है वो है अक्षय तृतीया। So अक्षय तृतीया ये एक ऐसा दिन है कि आज के दिन बहुत ही बेहतरीन वाइब्रेशंस होते हैं। आज के दिन बहुत सारे लोग नया कुछ शुरू करते हैं। सो हमने अगर कुछ शुरू किया है तो यह है झूम का सत्संग। आज के दिन हम लोगों ने झूम से शुरुआत करी है, तो देखते हैं ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है। सो कुछ शुरू करने से पहले गुरु स्तवन। जय गुरुदेव तरस जी। गणेशाय नमः। गुरुदेव दत्ता महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। जय राम, जय कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे 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 हरि ओम। ओके, शायद हमारे पास जो है माइक जो है ये सिर्फ बात करने के लिए है, शायद ये म्यूजिक शायद कैप्चर नहीं कर पाए। सो ठीक है, सो आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग वेल इन दिस क्वारंटाइन पीरियड। ये जो समय है ये समय है रुक जाने का। सो हमारा जो टैगलाइन है बोध मार्ग फाउंडेशन का वो है रुक जाओ, थम जाओ, सेवा में जुट जाओ। तो बस रुक जाना है। हमारी तरक्की जो है वो रुक जाने से होती है। पर यह इस बात का ताज्जुब होगा, पूरी दुनिया तो भाग रही है और हमारे रुक जाने से कैसे। क्वांटम लीप करके एक ऐसा एक फंडा है जो वेस्ट में सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। क्वांटम लीप मतलब आपको कुछ नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि कहीं तरक्की नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, सब रुक गया है, एंड ऑल ऑफ सडन यू आर टू द नेक्स्ट लीप। आप कुछ नहीं थे और अचानक से आप कुछ बन जाते हैं। यहाँ पे ये जो रुक जाओ जो है ये क्वांटम लीप के लिए है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप पीछे जाना होता है, वैसे ये है रुक जाओ, थम जाओ। थम जाओ का मतलब है जैसे हो वैसे ही, बिना हिले, कुछ हिलना डुलना नहीं है, क्योंकि मोमेंट में आपके वाइब्रेशंस बदलते हैं और उस बदले हुए वाइब्रेशंस में वो जो आने वाला है वो आने का रुक जाता है। तो जो आ रहा है उसको आने दो और उस आने के लिए थम जाना बहुत जरूरी है और उसी की सेवा में जुट जाओ, उसको करो। और उसको करते वक्त हमें एक चीज का ख्याल रखना है, वो ख्याल ये है कि कोई भी अपेक्षा नहीं करे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब फिर हमें वो कर्म करना है, फिर अपेक्षा नहीं करनी है कि इसका रिजल्ट ऐसे ही आए, पैसों में ही आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए। हम इसको जो है नाप तोल नहीं सकते, हमारे रिजल्ट्स को नाप तोल नहीं सकते। आज की दुनिया में रिजल्ट्स को सिर्फ और सिर्फ पैसे और फेम से ही तोला जाता है, जो बिल्कुल सही लगता है हम सबको, सबके लिए। लेकिन बहुत लोगों को जब वो एक अच्छा खासा पैसा कमा लिए, जैसे कि जिम कैरी कहता है कि लेट ऑल पीपल बिकम रिच, लेट ऑल पीपल बिकम फेमस, ओनली टू रियलाइज देयर इज नथिंग इन इट। सो आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग टू बिकम रिच एंड फेमस। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये सब होने दो, ये सब होने दो, लेकिन आत्मा का जो मार्ग है, जो हमारे बोध से जो आगे हम बढ़ सकते हैं,
उसको हम साइडलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये चीज समझ लीजिए कि जितने जल्दी आप इसको करो उतना अच्छा है। जितना लेट करोगे, जितना डिले करोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। एक इल्यूजन ऐसा है कि मैं पहले कुछ कर लूं, मैं कुछ पहले बन लूं, फिर ये सब करूं, तो वो सब नहीं होता। रुक जा, थम जा, सेवा में जुट जा। एक्सक्यूज मी, मायरा बेटा, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर प्लीज। I'm sorry. So, रुक जाओ, थम जाओ, सेवा में जुट जाओ। अब जितना जितना ज्यादा रुक जाएंगे, उतनी आपकी अंदरूनी ऊर्जाएं जो है वो आपको हेल्प करेगी बाहर की परिस्थितियों को रेगुलराइज करने में। रेगुलराइज करना, ये चीज को समझना होगा हमें। जिन लोगों ने भी यहाँ पे नेवल एक्टिवेशन किया है उनको समझ में आएगा कि रेगुलराइज जो होती है चीजें, वो हमारे ऊर्जाओं के जरिए होती है। हम जितना भागेंगे, हम जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, उतनी ज्यादा चीजें बाहर से बिगड़ते जाएगी और हमें पर्सनल लेवल पे जाके उसको सॉल्व करना होगा। लेकिन जब हम रुक जाते हैं तो चीजें रेगुलराइज होना शुरू हो जाती है। जैसे कि पानी अगर डिस्टर्ब है, पानी अगर खोल रहा है, तो उसको जो है आप रोक दो, तो जब शांत हो जाता है तो आपको क्लैरिटी आ जाती है। क्लैरिटी, तो क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आप शांत हो गए, क्लैरिटी आ जाती है और आप वही करते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप वो अननेसेसरी चीज नहीं करते जो आपके लिए नहीं है। रुक जा, थम जा, सेवा में जुट जा। तो ये बहुत ही बेहतरीन समय इसलिए है क्योंकि अभी पृथ्वी की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 7.83 हर्ट्ज। ये ऐसे बहुत ही कम समय में होता है। मतलब जैसे कि अभी पटियाला में और कहीं नॉर्थ ईस्ट में ये देखने मिला है कि 200-250 किलोमीटर के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं बर्फ के साथ में। ये पहली बार हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लैरिटी आ गई। जैसे सब दुनिया रुक गई है ना, तो बहुत कुछ थम गया है, क्लैरिटी आ गई। आप देख रहे होंगे कि बिल्डिंग की कोई ड्रिलिंग की मशीन की आवाज नहीं आ रही है, जो हर घर घर में काम चलता है। अगर बिल्डिंग है आपके आसपास में, तो आप देखेंगे मुंबई जैसे जगह में कहीं ना कहीं काम चालू ही रहता है। मतलब कोई किचन का काम कर रहा है, कोई कहीं ना कहीं। तो ये जो है बकायदा सिलसिला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जारी है। दुनिया में लोग करते ही रहेंगे। आपके कॉम्पिटिटर्स कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा नया इंट्रोड्यूस करेंगे कि आपको भी लगेगा कि आपने भी करना चाहिए। अरे यार, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। सो मेरे गुरु कहते हैं, मानव जी, कि करने वाले करते रहेंगे। दुनिया है करने वालों की, करते ही रहेंगे और कर करके कंफ्यूज हो जाएंगे, कर करके दिक्कत में आ जाएंगे। करने से कुछ नहीं होगा। करने से ही कबाड़ा होता है, ना करने से आएगी क्लैरिटी। और उस क्लैरिटी में जो होगा वो ऐसा कुछ होगा कि जो हम सोच नहीं सकते, हमारे सोच के परे का होगा। इसलिए बस रुक जा। इस दिमाग में जो कंटेंट है, उस कंटेंट के साथ में नहीं बहना है। बस रुक जा। उसके पीछे कौन है कि जो ये विचारों को देख रहा है? अहंकार को हमेशा यही पसंद होता है कि कुछ करो, कुछ पढ़ो, कुछ देखो, कुछ नया कुछ देखो। इसलिए ही ये जो दौर है, इस दौर में सब लोग घर पे होने के बावजूद भी हम लोगों ने कोई सेमिनार या वेबिनार नहीं रखा। कई सारे रख सकते थे वेबिनार्स, है ना। बस बिल्कुल रुक जा, थम जा। सही मौका है, ऐसा मौका फिर आएगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। रुक जा, थम जा और सेवा में जुट जा। असली सेवा कौन करता है पता है? जो खुद की सेवा करता है। असली सेवा वो करता है कि जिसके वाइब्रेशन तरंग इतने शांत हो गए हैं, ऐसे रिलैक्स हो चुके हैं कि जिसके प्रेजेंस में बाकी लोग भी शांत हो जाता है। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जो व्यक्ति डर जाता है ना,
उसके आसपास के सब लोग डर जाते हैं। जो व्यक्ति प्यार में है ना, उसके आसपास के सब लोग प्यार में आ जाते हैं। सो अभी तो ऐसा समय है कि हर किसी को खांसी हो रही है, हर किसी को सर्दी हो रही है, और हर किसी को यही लग रहा है कि उसको शायद कोरोना तो नहीं हो गया है ना। तो बहुत सारे लोग अपने प्रेस्टीज की वजह से किसी को बता नहीं रहे एक मेरे रिलेटिव ने फोन किया था और मुझे पूछे जा रहा है, लेकिन एकदम दब दब के। तो मैंने बोला अब बेफिक्र हो जाइए, मतलब जो भी है। और जैसे उसको पता चला कि and he started laughing and after laughing he started even coughing। जब आप ऐसे डरे रहोगे तो आपके आसपास में और डर के वाइब्रेशन आप प्रोड्यूस कर रहे हो, और वो डर के वाइब्रेशन जो है और लोगों को परेशान करने वाला है। जिसको कोरोना नहीं होने वाला है, जिसको कोई बीमारी नहीं होने वाली है, उसको हो जाएगी। और बहुत ज्यादातर लोग जो they are losing their life is because of the fear। तो इस फियर का जो इलाज जो है वो है प्यार, वो है हृदय केंद्र को ओपन करने का। आप माइंड से जितना ज्यादा सोचोगे, माइंड की फैकल्टी क्या है पता है ना आपको? माइंड की फैकल्टी है फियर, फियर, एंगर, डाउट, जेलसी, हेट। और हृदय की सिर्फ लव। नाभि की, नाभि की है क्लैरिटी, इंट्यूशन। तो ये सारी करेज। तो आप इस क्वारंटाइन पीरियड में जितना ज्यादा बुक पढ़ोगे, जितना ज्यादा बाहर के न्यूज देखोगे, उतना ज्यादा हमें तकलीफ होने वाली है। उतना ज्यादा माइंड एक्टिव होगा, जितना माइंड एक्टिव उतना फियर एक्टिव। न्यूज चैनल्स क्या कर रहे हैं? आपके माइंड को एक्टिव रख रहे हैं। जितना एक्टिव रहेंगे माइंड में, उतना फियर ग्रो होगा। जितना फियर आप में ग्रो होगा, उतना बाहर के सराउंडिंग में आप बांट रहे हो, आप सेवा में हो ना। आप नहीं भी करते हो ना सेवा, तो भी सेवा ही है। आप जस्ट घर में बैठे हो ना, लेकिन डर में हो, तो डर बांट रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो, पहाड़ पे जाके बैठ गए, जैसे बहुत सारे ऋषिज हमारे इस भारत भूमि में, हिमालय में जाके बैठ गए, कुछ नहीं करते, बस ध्यान में बैठे हुए। वो कर क्या रहे हैं? वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं। तो इस भारत की भूमि में जो भी लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, उनका अध्यात्म बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है। इसलिए भारत में ही सबसे ज्यादा लोग जो बाहर के आते हैं, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। पर भारत में भी, और यही ऊर्जा जो है आपको स्वैराचार भी कराती है, क्योंकि ये ऊर्जा है ना, तो वो ऊर्जा आप जैसे लगाओगे काम में, वैसे लग जाती है। तो इसलिए भारत में स्वैराचार भी ज्यादा हो रहा है। इसलिए हमने अभी रिसेंटली जो किस्सा देखा, जो हादसा देखा अभी पालघर में, जो मेरी जन्मभूमि में हुआ, मेरे यहाँ से करीब करीब 80 किलोमीटर दूर है, जो हादसा हुआ, बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। लेकिन हमारी बौद्ध मार्ग की फिलॉसफी क्या कहती है इसमें? बौद्ध मार्ग की फिलॉसफी कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है वही न्याय है, सब कुछ न्यायपूर्ण है। जो कुछ हमारे जीवन में है वो सब कुछ न्यायपूर्ण है, मतलब न्याय से ही सब कुछ होता है, अन्याय से कुछ नहीं होता। तो जो हुआ है न्याय से हुआ है। हमें जो दिख रहा है ना कि किसी को मारा जा रहा है, हो सकता है कि उसके साथ में कुछ न्याय हो रहा हो। ये सूक्ष्म की लेवल की बात कह रहा हूं मैं। अगर नहीं समझ में आता तो इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हर किसी के साथ में न्याय होता है, हर किसी को भोगना है, हर किसी को, मतलब अगर कहीं पे रास्ते पे झगड़ा हो रहा है किसी का, रिक्शा वाले का, तो रिक्शा वाले का भी कुछ भोग है, और जो क्लाइंट है, कस्टमर है, उसका भी भोग है, दोनों का भोग है। लेकिन ये रिक्शा वाले चले गए, वो चले गए, लेकिन वहां पे जो लोग थे वो झगड़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो जबरदस्ती कर्म डेवलप कर रहे हैं। ये तो भोगने वाले तो भोग कर निकल गए, लेकिन हम लोग जब रिएक्ट करते हैं, हम उसके बारे में जब बातें करेंगे, पेपर में बात करेंगे, न्यूज चैनल में बातें करेंगे, एंड वी विल रिएक्ट विथ आवर ओन इमोशंस। दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ कर्मा डेवलपमेंट। सो हम ये ऐसे कर्मा को डेवलप कर रहे हैं। इलाज इसके ऊपर एक ही है कि हम शांत बैठ जाए, रुक जाओ, थम जाओ, सेवा में जुट जाओ, और हो सके तो कीर्तन करें,
कुछ भजन गाए। वो जो तरंगों का उमड़ने से आप कई सारे लोगों में बहुत ही अच्छा बदलाव ला सकते हैं। इन सब पे जो इलाज है वो है कसायदान। कसायदान में है फॉरगिवनेस। कसायदान में है कि जो भले बुरे लोग हैं उनके लिए भी माफी और उनका भी तरक्की का साधन, और सब जीवों से कैसे मैत्री हो जाए। कोई भी जीव उनसे दुश्मनी ना हो, उनसे खलत्व ना हो, सारे धर्मों के अनुयायी और उनके शिक्षक, उनके गुरु सब सही है। सबको हमारा आदरपूर्वक नमस्कार। सर्वभूत पृथ्वी, पृथ्वी के शहर, नाले, नदियां, पहाड़ सब सारे भूतों में आते हैं। उन सब के लिए कसायदान में एक खास लाइन जो है, चंद्र में जय लांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाहि सज्जन सदा सोया रहे। चंद्र जैसे भी लोग आएंगे आपके जीवन में, चांद जैसे शांत लोग भी आएंगे, और मार्तंड मतलब सूरज के जैसे तपाने वाले लोग भी आएंगे। ये सब लोग आपके लिए सोरे होंगे। विश्वात्मक देव येणे वागयज्ञे ओषावे ओशानि मजदावे कसायदान है। जय खळांची वेंकटेश सांडव तया सत्कर्मे रते वाढ भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे मिरसावो विश्वस्वधर्म सूर्य पाहु जो जय वांछिल होते लाहो प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळे
ईश्वर निष्ठांचे मांदयाळे वरत भूमंडळे भेटतो भूता चला कल्पतरुंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषाचे चंद्रमय जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे हो तू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होने तेहि लोके भजी जो आदि पुरखे अखंडित आणे ग्रंथोपजीवे विशेषी लोकीय दृष्टा दृष्ट विजय ओ येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो येणे वरे ध्यान देवो सुखिया झाला ओम नमो जे आद्या वेद प्रतिपाद जय जय संवेद आत्मा रूपा ओम श्री गणेशाय नमः गणेशाय नमः ननराज मौली all the gurus सिद्ध परंपरा नाथ परंपरा बुद्ध परंपरा तमाम परंपराओं को मेरा नमस्कार जय गुरुदेव So this was Akshaya Tritiya Satsang. So thank you for joining. If someone has any question, they can. I understand. This is a time for Aarti in my building, very next to my window. So now it will start. So that's the reason we have kept this timing. Announcement is also there. Does anyone has a question?
one announcement is there. Jai Gurudev. One announcement is there now. Sir, can you mute your audio? So today we'll be releasing the Mother Earth Healing track. So thank you all for joining, and today we'll be releasing this at 9:30 p.m. So stay tuned, and Jai Gurudev. Thank you all for joining today's Sankirtan. And on 20th April, we'll be having the Adi Shankaracharya Jayanti special Kirtan and Satsang from 7 p.m. to 9 p.m. Thank you, Jai Gurudev.